हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। हम लोग अभी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे। क्या पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति। उसमें एक्सरसाइज 7.1 7.2 करवा दिए बढ़िया से। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 टोटल क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज 7.3 में है पूरा आज ख़त्म करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है थ्योरी। ये बात हम हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी मालूम रहेगा तो आगे सॉल्यूशन आपसे आराम से होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 में जो पढ़ना है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। इधर गौर से देखिए, ए बी यहाँ सी, ध्यान दीजिएगा। इसको मानते हैं x1 हो जाएगा y1, x2 और y2। फार्मूला को कभी रटिए नहीं, फार्मूला को हमेशा बनाइए। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को बनाना सीखिए। देखिए, जब हम x1 लेंगे, लेना है x वाले से, लेना है x वाले को, घटाना है y वाले से। लेना है x वाले को और घटाना है y वाले से। अगर हम x1 लेंगे तो होगा y2 माइनस y3, ठीक। उसके बाद x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। उसके बाद अगर x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, फार्मूला बनाते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू। देखिए, जब x1 लेंगे, जब हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। उसके बाद अगर अब लेंगे x2 प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y। उसके बाद लेंगे x3 लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। देखिए, फार्मूला समझ में आया? फार्मूला को कभी रटिए, क्योंकि इतना रटिएगा तो भूल जाइएगा। फार्मूला को बनाना सीखिए। देखिए, फिर से एक बार, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 लेंगे। देखिए, जब x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, जब x1 लेंगे तो y2 माइनस y3। जब उसके बाद देखिए x2 लेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक। उसके बाद x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। लेना है x वाले को और घटाना है y वाले से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपका फार्मूला है 1 नंबर में। दूसरा, संरेख कब होता है? देखिए, जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होता है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। देखिए, एक ही रेखा पर 3 बिंदु रहेगा तो कभी त्रिभुज बनेगा? इससे कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब संरेख होता है, जब बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। संरेख रहेगा, क्या रहेगा? संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। आपको ध्यान में रहना चाहिए। त्रिभुज का संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, मध्य बिंदु कैसे निकलता है। मध्य बिंदु निकालने के यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। मध्य बिंदु होता है x नियामक के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2 और बटे में 2। उसके बाद y नियामक निकालेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटे में 2। इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आपको याद रहेगा तो एक्सरसाइज 7.3 आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे दिया। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 7.3
पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको मान लेते हैं ए बी, ए हो जाएगा सी। देखिए ए का नियामक, इसका नियामक 2,3 और बी का नियामक दिया है -1,0 और इसका नियामक दिया है 2,-4, 2,-4। ये नियामक हमें दे दिया है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद बारीकी से इसे लिख देंगे। अगर लिखने के बाद थोड़ा आसान बनाने में होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू मॉड। देखिए x1 है, लिख देते हैं x1/1, x2/2, यहाँ x3 और y3। फार्मूला याद नहीं करना है, बनाना है। x पहले x लेंगे, x1 लेंगे। देखिए पहले x1 लेंगे तो x1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 लेंगे। उसके बाद x1 जब लेते तो क्या होगा? -2 -3, तो 0 में से घटाना है -4 को, 0 में से घटाना है -4 को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेंगे -1 है तो यहाँ -1 लेंगे। x2 का मान कितना है? -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए y3, x2 लेंगे तो y3 - y1 हो जाएगा, y3 - y1, तो y3 का मान कितना है? -4 है और घटाना है 3 को। कोई दिक्कत? और आगे x3 लेंगे तो x3 कितना है? +2। तो x3 जब लेंगे तो हो जाएगा y1 - y2, तो y1 कितना है? 3 है, 3 में से घटेगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 2 है, सेम साइन है, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, सेम साइन प्लस। कितना बार हम बताएं? ये -1 है, -4 और -3 कितना? -7 हो जाएगा, +2 है 2, 3 में से 0 हो जाएगा, कितना? 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, 0 में 4 जोड़ेंगे, कितना? 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा, -1 और -7 और 3 दूना कितना? 6 हो जाएगा। तो 1/2, 4 दूनी 8, आई माइनस माइनस प्लस, सेम साइन रहता है, गुना करते हैं प्लस, याद होना चाहिए। देखिए सेम साइन रहेगा, गुना करेंगे प्लस, सेम है गुना होगा प्लस, उल्टा रहेगा गुना करेंगे माइनस। इतना हमेशा याद रखना होगा। देखिए दोनों सेम है, गुना होगा प्लस, प्लस प्लस सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, गुना होगा प्लस, एक प्लस एक माइनस, उल्टा है गुना होगा माइनस, यहाँ भी उल्टा है माइनस प्लस, गुना होगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ दोनों सेम है, माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 × 1 +7 और +6, तो 1/2, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना? 21 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21/2 यूनिट। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने नहीं चाहिए। फार्मूला बना लीजिएगा उसी तरह से, इसको जैसे उसे उतार देना है, बशर्ते फार्मूला बनाने के लिए आना चाहिए। पहले देखिए x1 लेंगे तो y2 - y3, उसके बाद x2 लेंगे तो y3 - y1, लेना है x वाले को और घटाना है y वाले साथ, बस इतना याद रखिएगा। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में दिया है, इसका नियामक -5, -1 है और इसका नियामक 3, -5 है और इसका नियामक 5, 2 है। तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए x1 हो जाएगा, y1, x2 y2, x3 y3। फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू मॉड। x1 लेंगे तो y2 - y3, x1 कितना है? -5। देखिए y2 कितना है? -5 है और घटाना है किसको?
बाई 3 को, कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेंगे x2 कितना है हमारा 3 है। तो जब x2 लेंगे तो बाई 3 माइनस बाई 1, तो 2 में से घटाना है -1 को, 2 में से घटाना है किसको, -1 को। उसके बाद देखिए x3 लेंगे तो x3 कितना है 5 है, x3 कितना है 5 है, तो बाई 1 माइनस बाई 2 हो जाएगा, बाई 1 कितना है -1 है, -1 में से घटाना है -5 को, -5 को घटाना है, तो 1/2 यहाँ -5 और -2 कितना -7 हो जाएगा, +3 है, 3 दीजिए, सेम है, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ देखिए -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो गया 1/2, सेम है, गुना हुआ क्या होगा प्लस, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 1 3, तो 3 3 9 +5 यहाँ देखिए 5 में से 1 जाए कितना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ -1 + 5, तो 5 में से 1 जाए कितना 4 हो जाएगा, आ गया 1/2, तो 35 + 9 + 5 = 20। टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा 1/2, टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा 64 आएगा, तो हो जाएगा 1/2 × 64, 32 दूना 64, आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लड्डू होता है, लड्डू मतलब 0 होता है, कोई दिक्कत। हम उनसे मोहब्बत करके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नियामक इसका दिया है, कितना दिल के 7, -2 है, बी का नियामक 5, 1 है, और सी का नियामक 3, k है। बिंदु क्या है, ए बिंदु संरेख है, तो संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू मॉड। देखिए ये हो जाएगा x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, ठीक। अब देखिए 1/2 इंटू मॉड ऑफ, जब लेंगे x1 कितना है 7 है, जब x1 लिए तो बाई 2 माइनस बाई 3, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 - k। उसके बाद लेंगे x2 कितना है 5 है, x2 5 है, तो घटेगा बाई 3 माइनस बाई 1, तो k में से घटाना है -2 को, k में से घटाना है -2 को, ठीक। उसके बाद लेंगे x3 हमारा कितना है 3 है, जब x3 लेंगे तो बाई 1 माइनस बाई 2 हो जाएगा, तो -2 में से घटाना है 1, कोई दिक्कत, बराबर कितना है बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया ना, बराबर क्या है 0, ए इसके साथ लटकल है ना, तो ई जो है उन्हें जाके इसके साथ सटेगा, तो 0 में 2 से गुना हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा इधर 7, 1 - k + 5, सेम है प्लस हो जाएगा, देखिए +3 -3 हो जाएगा, बराबर कितना 0, बराबर कितना 0, देखिए 7। अब गुना कर दीजिए, गुना हो कितना 7 - 7k प्लस ये कितना हो जाएगा 5k प्लस 5 दूनी 10
अब माइनस कितना 9 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए के वाले को के वाले साथ, यहाँ देखिए -7 के यहाँ +5 के, तो कितना हो जाएगा -2 के पहले, उसके बाद यहाँ 7 और 10, 7 और 10 17, 17 में से 9 जाएगा कितना 8 हो जाएगा, होगा नहीं 17 में से 8 जाएगा कितना, 17 में से 9 जाएगा कितना 8 हो जाएगा, बराबर कितना है 0। तो यहाँ हो जाएगा -2 के +8 बराबर 0। ये माइनस में होने जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 8 बराबर 2 के। 8 बराबर 2 के यानी सटल है यहाँ के लटकेगा, तो 8/2 बराबर के। तो 2 4 दूनी कितना 8, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया। यही तो हमें निकालना था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छप्पल है, कही है छप्पल है। देखिए 2 नंबर में उसी प्रकार है, 2 नंबर बनाते हैं। देखिए 2 में दिया है का नियामक 8,1 है और इसका है k, -4 और इसका है 2, -5, 2, -5। उसी प्रकार निकालेंगे। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x1/1, x2/2, x3/3। ठीक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 टू मॉडल। x1 लेंगे तो x1 कितना है 8 है, तो घटेगा -4 में से घटाना है किसको -5 को। -4 में से घटाना है, घटाने के साइन घटाना है तो -5 को घटाना है। उसके बाद लेंगे x2 कितना है k है, x2 कितना है k है, तो -5 में से घटाना 1 को, -5 में से घटाना है 1 को। उसके बाद x3 लेंगे, x3 कितना है 2 है, x जब 3 लेंगे तो y1 -y2, तो 1 में से घटाना है -4 को, 1 में से घटाना है -4 को, बराबर कितना 0, बराबर कितना है 0। ये भी उसके साथ होने जाके लटक जाएगा। देखिए ए 1/2 है, 2 इन्हें साथ लटकल है, 2 1 के साथ में लटकल है, होने जाके सटेगा तो 2 गुने हो जाएगा 0, बराबर कितना 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे कितना 8। देखिए -4 माइनस माइनस सेम है, प्लस हो जाएगा, प्लस के है, -5 और -1 -6 +2 सेम है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 4 बराबर कितना 0, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा 8 है, 5 में से 4 जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और ये उल्टा है गुना होगा माइनस कितना 6 के हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5 5 दूनी 10 बराबर 0। 8 गुने 1 8 हो जाएगा, -6 के +10 बराबर कितना 0। अब देखिए 8 में 8 और 10 और 8 कितना 18, 18 -6 के बराबर 0। ये माइनस होने जाके प्लस नीचे जाना है, ये माइनस होने जाके प्लस, तो 18 बराबर हो जाएगा 6 के। 6 ने सटल है, के साथ 6 सटल है, ने आके लटकेगा तो कितना हो जाएगा 18/6 बराबर के, तो छोटिया 18, के का मान कितना आ गया 3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुई बाबा सुई, क्वेश्चन नंबर 3 में जान है जान। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस
और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। देखिए शीर्ष दिया है एक त्रिभुज, इसका शीर्ष दे दिया है, इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। इसका शीर्ष दे दिया है, कितना दिया है? 0,-1 और इसका दिया है 2,1 और इसका दिया है 0,3। कितना दिया है? 0,3। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के भुजाओं से मध्य बिंदु से बनने वाले, त्रिभुज के भुजाओं से मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बीच बीच में ए सी का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु कैसे निकलता है? x1 + x2, x नियामक के लिए x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 और बटे में 2 y के लिए। इसको मान लेते हैं P, ये बिंदु मान लेते हैं P। मध्य बिंदु हमें निकालना है, तो इसका मध्य बिंदु बीच में यहाँ होगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं P, तो 0 में देखिए 0 + 0, देखिए 0 + 0 बटे में 2 x के लिए, तो 0/2 तो कितना हो जाएगा? 0/2 का मतलब 0। उसके बाद देखिए y वाला, तो -1 है, -1 और +3 बटे में 2, तो 2 में से 1 जाए कितना? 2, 2/2 कितना? 1 हो जाएगा, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और इसका देखिए मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो बीच बीच में यहाँ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं P है, इसको मान लेते हैं Q का निकालना है, तो 2 + 0 बटे में 2, तो 2/2 बराबर कितना? 1 आ जाएगा। x के लिए 1 और 1 + 3 4, तो 4 में 2 से भागा देंगे कितना? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ए बी का मध्य बिंदु निकालना है, तो 0 + 2 तो कितना? 2/2 बराबर कितना? 1। इसको मान लेते हैं r, तो इसका 1 हो जाएगा और -1 और +1 तो 0, तो 0/2 बराबर कितना? 0। देखिए मध्य बिंदु तो निकल गया, अब इसको मिला देंगे। इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। हमारा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, एक और त्रिभुज बन गया। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। छोटा वाला का भी क्षेत्रफल निकालना है और बड़ा वाला का भी क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है और दोनों का अनुपात भी निकालना है। देखिए तो पहले हम छोटा वाला या बड़ा वाला किसी में से दो को निकालिए। पहले छोटे वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 मोड। देखिए ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटका त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं तो 1 2 3 तीनों नियामक है। तब देखिए तो 1/2 x1 लेंगे तो x1 कितना है? 1 है, तो x1 लेंगे तो x1 1। जब x1 लेंगे तो y2 माइनस कने गया y2 माइनस y3, तो y2 हमारा कितना है? 2 है। 2 में से घटाना किसको? 1 को, तो 2 माइनस 1। उसके बाद x2 हमारा कितना है? 1 है, तो प्लस 1। जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, तो 1 में से घटाना है 0 को, 1 माइनस 0। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब लेंगे कितना? x3 लेंगे तो x3 कितना है? 0 है।
x3 0 है तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 0 है, 0 में से घटाना है 2 को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/2 1 है, 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1 में से 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना देखिए 0 आ गया तो -2, तो 1/2 1 गुने 1 1 प्लस 1 गुने 1 1, और 0 में इतना गुना हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 1 1 2, तो 1/2 गुने 2, तो कितना आ गया 1 आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इतना तो इजी है। और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 4 में किए 4 में चतुर्भुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो होगा 1/2 x1 कितना है 0 है, x1 कितना है 0 है, और यहाँ x2 कितना है, इसको हम मिटा देते हैं कि सही हो जाए। देखिए इसको मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 मोड ऑफ x1 लेंगे तो x1 कितना है 0, तो x1 लिए तो y2 माइनस y3, तो नहीं, अगर x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 से, जब x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, तो 1 में से घटाना है 3 को। उसके बाद x2 लेंगे, x2 कितना है 2 है, तो y3 माइनस y1, तो 3 में से घटाना है -1 को। उसके बाद लेंगे x3 कितना है 0 है, तो जगह y1 माइनस y2, -1 में से घटाना है 1 को। तो देखिए 1/2 0 है, 1 में से 3 जाएगा -2 प्लस 2 यहाँ है, प्लस सेम साइन है, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 0 है, माइनस कितना हो जाएगा -1 और -1 -1 और -1 और -2 हो जाएगा। देखिए 1/2 0 में इतना गुना हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 4 दूनी 8, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 गुने कितना 8 हो जाएगा, कितना 4। बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा 1:4। यही तो हमें अनुपात निकालना था। क्या निकालना था? अनुपात हमें निकालना था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी पर अगर देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। छोटका सूर्य में नहीं ले लेबा माँ ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, नियामक दे दिया है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। इसको मान लेते हैं ए है, ए बी है, सी है, ए डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए नियामक दे दिया है, इसका नियामक दिया है -4, -2, और इसका बी का नियामक है -3, -5, -3, -5, और इसका नियामक है 5, इसका नियामक है 3, -2, 3, -2, और इसका नियामक है 2, 3।
देखिए हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो एक विकर्ण इधर से या इधर से किसी को मिला दीजिए। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये चतुर्भुज था, ये जो विकर्ण मिला दिए तो इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ए। दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। उसके बाद देखिए 1 नंबर 2 नंबर में ये हो गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसका जो क्षेत्रफल आएगा, दोनों के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, त्रिभुज ए बी डी तो x2 y2, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x3, उसके बाद y3। कोई दिक्कत नहीं। जब ए हमें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल देगा, उसके बाद इसको मिटा देंगे। सिंपल से इसको मिटा देना है। क्या करना है? मिटा देना है। उसके बाद हमें त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हो जाएगा ए x1 ए y1, अब ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। कोई दिक्कत? कोई सिंपल। देखिए पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो x1 y1 y3 यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा x1 y1, ए हो जाएगा x2 y2, ए हो जाएगा x3 y3। निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस एक्सरसाइज 7.3 खत्म।